हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं उड़ीसा एसएसबी के लिए फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। आप सब एकदम बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एग्जाम पास है तो क्या हुआ, प्रैक्टिस अपना बनाए रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। जो आपने पढ़ा है वही आपके एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन का कलर यूज कर लेता हूँ। एक मिनट और बदला। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कौन है जो फैट के लिए ट्रू है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। आर्किडोनिक एसिड हैज द 20 कार्बन एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो इसको अभी होल्ड पे करते हैं। ग्लिसरॉल इज द मोनो हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये गलत बात है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी होगा। पाल्मिटिक एसिड के बाद 18 कार्बन होगा, पाल्मिटिक के पास 16 होता है, तो ये भी गलत हो गया। आयल के पास हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, आयल के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फैट का हाई होता है, तो ये भी गलत। तो बच रहा यही यही सही होगा। When you enter in a dark room from a bright area, you require some time to adjust to the darkness. What help this process choose the right option? तो भाई क्या होता है, जब आप ज्यादा एकदम लाइट से रोशनी से ऐसे रूम में जाते हो तो थोड़ा कम समय के लिए आपकी पुतली एडजस्ट करती है, यानी कि आपकी जो रेटिना है वो एडजस्ट करती है और वहां पे रोडोप्सिन जो होता है हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस। तो यूनिक टू माइटोसिस देखते हैं। माइटोसिस में होता है लेकिन मियोसिस में नहीं होता, ये कह रहा है। होमोलागस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली। तो ये होमोलागस क्रोमोसोम जो होता है इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं दोनों में। होमोलागस क्रोमोसोम पेयर एंड फॉर्म बाइवेलेंट। तो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन तो ये तो मियोसिस में होता है। क्रोमेटिड आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज। तो क्रोमेटिड का सेपरेशन, हाँ, देखो क्या होता है, ये सही है बिल्कुल। देखो, क्रोमेटिड जो होता है जब एनाफेज आप पढ़ते हो तो क्रोमोसोम मेटाफेज में अरेंज होते हैं यहाँ पे ऐसे आके ना। फिर क्या होता है यहाँ पे एनाफेज में ही क्रोमेटिड का ब्रेकडाउन होके एक वाला इधर और एक वाला इधर चला जाता है। लेकिन ऐसा आपका मियोसिस में नहीं होता, माइटोसिस में। मियोसिस में तो वो एनाफेज सेकेंड में जाके होता है। ठीक है। एनाफेज पहले, देखो एनाफेज फर्स्ट देखोगे तो वहां पे क्या होता है, पूरे पूरे आधे क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं। तो ज्यादा करेक्ट सी वाला ही है, तो सी वाला आप लेके चलोगे। गटेशन क्यों होता है, तो बर्गस्टीन ने डिस्कवर किया था, ये इपिथम टिश्यू से होता है ना। तो वाटर का क्या होता है, ड्रॉप के फॉर्म में लॉस होता है। तो ये हाई रूट प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है। व्हेन रूट प्रेशर इज हाई एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। ओके। अगला क्वेश्चन है, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग हीमोहेमरेज इज ड्यू टू। तो ब्लड क्लॉटिंग, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग कब नहीं होगा, जब आप में विटामिन के की डिफिशियंसी होगा। विटामिन ए की कमी रहेगा तो क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। ये विटामिन बी 12 से परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि टीसीएस साइकिल में जीटीपी कब बनता है। तो जीटीपी बनता है जब सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो यहीं पे होता है जीटीपी। जीडीपी से क्या होता है, जीटीपी बन जाता है। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सिनिल को एंजाइम बनता है, तो यहाँ पे एक CO2 बाहर निकल जाता है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे आपका एफ से FADH2 बनता है। गॉट इट। चूज करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमने आपको बताया है, अगर बीओडी रहा हाई तो इसका क्या हुआ, पॉल्यूशन भी हाई। तो बीओजी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर वाटर है, यहाँ पे जितने ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जितना अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वही है बीओडी। अगर बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए यानी ज्यादा पॉल्यूटेड रहेगा, तो ये है द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर द मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है यही। सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट जर्मिनेट टू इस्टेब्लिश। देखो, पाइनस का सीड होता है ना, ये क्या होता है, ऑब्लिगेट फॉर्मेशन करता है, सिम्बियोटिक की तरह समझ सकते हो। जब तक इसको फंजाई का एसोसिएशन नहीं मिलेगा ये तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा। इक्टोमाइकोराइजा यहाँ पे होता है। दो मालिक्यूल एटीपी का ग्लाइकोलाइसिस के दौरान डायरेक्ट सिंथेसिस हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और जो NADPH2 बनता है वो ATS में जाके वहां से टीपी बनते हैं। कीमोऑस्मोटिक के बारे में पीटर मिचेल ने बताया था। द फर्स्ट स्टेप इन सीड जर्मिनेशन। देखो, सीड जर्मिनेशन होने के लिए सबसे पहले इम्बाइबेशन ऑफ वाटर होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वहां पे रिएक्शन होगा। मैंगीफेरा इंडिका का फैमिली और आर्डर क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका का आर्डर है सापिडेंस और फैमिली है एनाकार्डेसी। मैंगियल्स नहीं होता कुछ भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई टेक्स प्लेस भाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। देखो, एप्लानो नहीं होगा और एप्लानो नहीं होगा और एप्लानो नहीं होगा। एप्लानो सेक्सुअल में नहीं होता। बेसिडियो होगा, जो बेसिडियो माइकोटिनाम होगा ये एक्सोजीनस नेचर का होगा।
और एस्को होगा जो कि आपके एस्कोमाइकोटिनम होगा, एंडोजिनस होगा, और ऊ स्पोर होगा जो कि लोअर फंजाइम होगा। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड बेस एंड इरेक्ट शुड ग्रो ओब्लिकली। तो ओब्लिकली ग्रो कौन करता है? सकर होता है, सकर। रनर देखो साइनोडान में होता है। राइजोम जो होता है हल्दी अदरक में होता है, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। कार्म जो होता है आपका सूरन याम ये सब में होता है, जो कि वर्टिकल ग्रो करता है। ट्रांसफर सेक्शन कह रहा है, देखो आपको ना हर क्वेश्चन में एक पॉइंट पकड़ना होता है। पॉइंट इसमें क्या पकड़ सकते हो? कोलिन काइमेटस सेल, इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है। अब कोलिन काइमा के बारे में आप जानते होते कि ये हमेशा डाइकाट के स्टेम के हाइपोडर्मिस वाले रीजन में रहेगा और कहीं ये मिलता ही नहीं। रूट में तो कभी होगा नहीं और मोनोकाट में कभी होगा नहीं कोलिन काइमा सेल। मैकेनिकल सेल है, हमने पढ़ाया था ना सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो ये है डाइकाट का स्टेम। कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट और पता करना है कि क्या सही क्या गलत। प्राइमरी एक्सेप्टर C4 प्लांट में CO2 का जो होता है पेप होता है, बिल्कुल सही बात है भैया ये। तो ए हो गया सही। द मीजोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम, ई भी बिल्कुल सही बात है भाई। मीजोफिल में रिबुस्को नहीं होता, पेप होता है। रुबिस्को जो होता है आपका बंडल सीट सेल में होता है C4 में। पेप केज एंजाइम प्रेजेंट इन बंडल सीट सेल, गलत बात है, ये आपका मीजोफिल में होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ NADPH2, नहीं ATP बनता है, तो ये भी गलत, यानी कि ए एंड बी आर करेक्ट। एंजाइम ए हैज द लो केएम। तो जैसे ये केएम के बारे में, जैसे केएम का मतलब वो होता है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी का वी मैक्स का आधा हो जाता है। अगर ये केएम पहले आ जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या समझते हो? एंजाइम का जो है वो अफिनिटी जो है, अ, देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े। एंजाइम ए हैज द लोअर एंड एंजाइम बी हैज द हायर केएम। तो जिसका लोअर रहेगा उसका क्या होगा? लो एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट रहेगा इन कंपैरिजन टू एंजाइम ए। बी का जो हो रहा, देखते हैं एक बार, फिर से देखते हैं। अगर एंजाइम ए का लो केएम रहेगा, लो केएम रहेगा मतलब जल्दी से रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाएगा, तो इसका क्या रहेगा? ए का हायर एफिनिटी रहेगा, हैज द एंजाइम बी। अच्छा बी का पूछ रहा है ना क्वेश्चन, देखो सही से। बी का क्या रहेगा? बी का अफिनिटी रहेगा लो। बी का अफिनिटी लो अफिनिटी इन कंपैरिजन टू ए रहेगा, ए का ज्यादा अफिनिटी होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? ये बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम से है, कह रहा है कि भैया क्या दिया हुआ है आपको यहाँ 0.36 दिया गया है पी स्क्वायर का वैल्यू। तो पी का वैल्यू निकालोगे आ जाएगा कितना? 0.6 आ जाएगा ना। तो क्यू का निकालोगे कितना आ जाएगा? 0.4। अरे दोनों का बराबर एक होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हेटेरोजाइगोट्स के लिए? 2p/q। तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो 0.48 आ जाएगा। समझे? अगर 12 मॉलिक्यूल आप एस्टिल को एंजाइम ए को आप क्रेब्स साइकिल में एंटर कराते हैं तो NADPH2 और CO2 कितना बनेगा? बहुत ही सिंपल है, देखो एस्टिल को एंजाइम 2 कार्बन का होता है, ठीक है। अब देखो एक क्रेब्स साइकिल में जा रहा है तो कितने, देखो एक बार क्रेब्स साइकिल चलता है तो 3 NADPH2 बनता है। अब 12 है तो 12 त्याई कितना हो जाएगा? 36 हो गया। और देखो अब ये एस्टिल को एंजाइम ए आया, ये OAA से बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है? OAA से, तो 6 कार्बन साइट्रिक एसिड बनता है। फिर फाइनली ये जो साइट्रिक एसिड होता है घूम फिर के इसमें ही चेंज हो रहा है, यानी कि ये 6 कार्बन से कितने में बदल रहा है? 4 कार्बन में बदल रहा है, यानी कि 2 कार्बन का लॉस हो रहा है, यानी कि 12 दूनी कर दोगे तो आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 कार्बन का लॉस हो रहा है इतने बार में। तो 36 एंड 24, हर चीज का ट्रिक होता है भाई, आप करोगे तो आ जाएगा। एलिमेंट क्या है भाई? कोफैक्टर की तरह जो होते हैं। तो देखो रुबिस्को के लिए आपको पता ही है, रुबिस्को के लिए क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। डिहाइड्रोजिनेज के लिए क्या होता है? जिंक होता है। नाइट्रोजिनेज के लिए मॉलिब्डेनम होता है, सिंपल है। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, लीफ के पास 36 क्रोमोसोम है, यानी 2n इज इक्वल टू 36 है। अब क्या पूछ रहा है? सिनर्जिड, यानी कि हैप्लॉइड में कितना होगा? हैप्लॉइड में कितना होगा? 18 होगा, तो 18 देखो कहाँ है। फिर देखो जाइगोट 2n है तो 36 होगा, तो 18 36। और इसमें एंडोस्पर्म में पूछ रहा है तो 18 गुणे 3 यानी 54, 18 36 54, ये होगा। अगला क्वेश्चन है फिर, फिनाइल कीटोन्यूरिया है जो इन्वॉल्व एरर मेटाबॉलिज्म है, तो ये किसका एग्जांपल है भाई? तो ये एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? एक जीन होता है, वो क्या करता है? मल्टीपल काम करता है, मल्टीपल फंक्शन होता है, ये होता है। इपिस्टेटिस में क्या होता है? एक जीन मास्क कर देता है इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। कोडॉमिनेंस में क्या होता है? दोनों जीन अपना साइड बाय साइड करेक्टर देते हैं। पॉलीजेनिक में क्या होता है? बहुत सारा वेरिएशन होता है, छोटा से लेके बड़ा से इंटरमीडिएट।
पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लेमार्क ने दिया था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज यानी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ओके। ह्यूगो डिवीज ने साल्टेशन बोला था म्यूटेशन को। लुइस पास्चर ने पांसपेरिया नहीं, डार्विन ने पांसपेरिया के बारे में बताया था। लुइस पास्चर ने बताया था स्वान नेक्स्ट फ्लास्क एक्सपेरिमेंट ओमनी वाइमा मिक्सवियो के बारे में। यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, देखो यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल क्या होगा, रूट हेयर होगा। अगर यही मल्टी सेलुलर पूछता तो ट्राइकोम करते आप। फैक्टर अंडरलाइंग द एक्सक्लूसिव सर्वाइवल फॉर मोस्ट मार्सुपियल, तो क्या हुआ था, पहले सारा धरती जो था, धरती के सारे महाद्वीप जो थे आपस में ऐसे जुड़े हुए थे, सब एक में थे, पैंजिया बोलते थे। लेकिन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि इनके प्लेटों के बीच में टकराव होने की वजह से सारे द्वीप अलग अलग हो गए। तो जो ऑस्ट्रेलिया अलग होके गया वहां पे कंगारू चले गए, तो वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाते हैं, कहते हैं उन्हें। तो मार्सुपियल जो होते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम किसी भी जीन को एड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस साल्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, यानी कि डी होगा। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज है आपका सिक्स मॉलिक्यूल का, पायरुवेट जो हो रहा है 3 का बदल रहा है, तो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन होता है तो क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक बोलते हैं, एम्फीबोलिक मत लगाओ। क्रेब साइकिल आएगा तब एम्फीबोलिक लगाना। रिसोर्स पार्टीशनिंग, देखो एक ऐसा, यहाँ पे बहुत सारा खाना था, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म थे, दोनों इस पे फीड करते थे। तो दोनों में क्या होता था, कंपटीशन होता था। तो दोनों अगर एक ही खाना पे खाएंगे तो क्या होगा, इनमें मार लड़ाई होगा, एक जो ताकतवर रहेगा जीत जाएगा और कमजोर वाला मर जाएगा। तो इन्होंने अपने कंपिटेटिव एक्सक्लूजन को रोकने के लिए कहा भैया देखो इधर का तुम खाओ, इधर का तुम खाओ। तो रिसोर्स का इन्होंने अपना पार्टीशनिंग कर दिया, ठीक है, यानी कि कंपिटेटिव एक्सक्लूजन को रोकने के लिए। अब इको R1 देखो कहाँ पे कट करता है, GAATTC होता है, यहाँ पे कट करता है जी और ए के बीच में, यही पूछ रहा है आपसे, जी और ए के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिरेवेटिव ऑफ द कैरोटीनॉइड, तो कैरोटीनॉइड का डिरेवेटिव होता है एब्सिसिक एसिड, ये बनता है मेवालोनिक एसिड से। काइनेटिन आपका फेनिन यूरिया ये सब का होता है, ये ट्रिप्टोफैन से बनता है। और मेथियोनिन से बनता है थाई। जब आपको मलेरिया होता है तो चिल और हाई फीवर क्यों होता है, वो हीमोज्वाइन की वजह से होता है। एक्चुअली में आपका आरबीसी होता है, तो आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है इसको ब्रस्ट करके निकलता है, तो कुछ हीमोज्वाइन होता है, प्रोटीन वो निकलता है जिसकी वजह से फीवर आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर लिया, आगे भी ऐसे हम क्वेश्चन देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि हमारे पास भी ग्रोथ का रिपोर्ट आ सके। चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।